भारतीय जनता पार्टी में ये वाद वाला नहीं चलता है। क्या लगता है 2027 चुनाव में कुर्मी वोट वापस आएगा भाजपा में या सपा में ही रहेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 27 भाजपा ही के झोली में आएगी। प्रदेश की जनता ने ठाना है, माना है। मुख्यमंत्री बनाइए ओबीसी से। बाबा का क्या होगा? नहीं, बाबा तो रह गए ना 2 से 3 बार। अब क्या जिंदगी भर थोड़ी रहता है, कोई 1-2 बार सबको चांस मिलना चाहिए। देर है दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने देर से ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की। सभा में इनकी सीटें घट गई थी क्योंकि पीडीए की वजह से। पीडीए का नारा लोगों को पसंद आ गया। 10 मित्रों को लेकर मैं जाता हूँ गाड़ियों से, बाइक से, टेंट डलवा के आपकी रैली में, आपके आंदोलन में, आपके कार्यक्रम में। बाहर के ये इतने पुराने और इतने 7 बार के सांसद है, इनको आप वो बना रहे हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे हैं। कुछ इसको साधने में अगर सफल होंगे तो 27 सफल होगा, अन्यथा असफल भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। वहीं बात करी जाए पार्षद से अपना करियर शुरू करने वाले पंकज चौधरी आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करी जाए समाजवादी पार्टी संसद में जब वोट हुए थे उसमें अच्छा खासा कुर्मी समाज का वोट सपा में चला गया था, लेकिन क्या पंकज चौधरी के बनने से वोट वापस तब्दील होगा भाजपा में या सपा में ही तब्दील रहेगा? इस पर ज्यादा बातचीत करने के हमारे साथ जनता के बीच में मौजूद है, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? पंकज चौधरी को बनाया गया है, जो लोकसभा चुनाव में वोट पलट गया था, सपा में चला गया था, क्या लगता है वापिस होगा? सबसे पहले तो मैं देर है दुरुस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने देर से ही प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की, लेकिन अच्छा किया है जो निर्णय लिया है। शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बेहतर लिया है। और रही बात वो जो चुनावी समीकरण और जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से जो नवाजा है माननीय पंकज जी को, तो वहां के चर्चित चेहरे भी हैं और संगठन के दृष्टिकोण से भी और पार्टी के दृष्टिकोण से भी ये ओबीसी जी चेहरा जो लाए हैं वो हमको लग रहा है कि वो फिट बैठेगा। आने वाले जो 2027 का चुनाव होगा उसमें फिट बैठेगा, क्योंकि शासक बात जो एक कार्यकर्ता से पार्षद, पार्षद से पदाधिकारी, पदाधिकारी से आगे बढ़ते हुए और संसद भवन तक जाने का जो ये यात्रा तय किया है, तो एक तजुर्बा, अनुभव कार्यकर्ताओं से लेकर जनता के बीच में जो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर परिणाम देने वाला ये चेहरा साबित होगा जो माननीय जी को इस पद से नवाजा गया है। रही बात कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, मेन है कि कार्यकर्ताओं को सदा अपेक्षित किया जाता है। चाहे इससे पहले जो भी रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के हित में आप मंच से अगर ये बोल दे रहे हैं कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी, तो ये सिर्फ बोलने तक न सीमित रहे, ये कार्यकर्ताओं के सम्मान को ध्यान में रखकर उनका सम्मान वाकई किया जाए। एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अपने क्षेत्रीय विधायक को अपने क्षेत्रीय सांसद के पास जाता है और कह देता है कि थाने में ये मैटर चला गया है या मेरे नात रिश्तेदार पड़ोस में ये मैटर चला गया है। जिस 10 मित्रों को लेकर मैं जाता हूँ गाड़ियों से, बाइक से, टेंट डलवा के आपकी रैली में, आपके आंदोलन में, आपके कार्यक्रम में, और उस मित्रों को अगर कोई दिक्कत आ गई तो कह रहे बेटे जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए है, यहाँ पर एक छोटी सी कहाना नहीं हो। तो इन सब चीजों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। उसमें अब उसमें नाम क्या देंगे? दलाली नहीं चलेगी, मक्कारी नहीं। अरे दलाली मक्कारी ये नहीं है, ये नैतिक कर्तव्य बनता है। जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूँ उस पार्टी का नेतृत्व जिस पर मुझे भरोसा है उसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा हूँ, तो उसे कर्तव्य थोड़ा बनता है तो मेरे लिए पैरवी थोड़ा करे। अन्य पार्टियों, आप सपा से लीजिए, कांग्रेस से लीजिए, भाजपा से लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरी तरह समर्पित है शीर्ष नेतृत्व, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, कतई नहीं। वो कहेगी कि क्या करने गए थे वहां पर, क्या बोलने की जरूरत थी, क्या आंदोलन करने की जरूरत थी, क्या धरना करने की जरूरत थी, क्या झगड़ा करने की जरूरत थी, वो ये समझाना, उपदेश देने लगेगी। तो थोड़ा उपदेश को लेकर चले। और ओबीसी मोर्चा जो ओबीसी जो चेहरा दिया गया है, इसको साधने में अगर सफल होंगे तो 27 सफल होगा, अन्यथा असफल भी हो सकता है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? सपा तो कह रही है कि पंकज चौधरी के बनने से कोई फर्क नहीं हमें। देखिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता पार्षद से लेके सांसद तक बना, उसकी मेहनत को सराहा, ऐसे करके उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मिनी इंडिया जो है ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है इसका बनाया। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये उन्होंने ओबीसी जाति से बनाए हैं ताकि वो पीडीए से टैकल कर सके। लोकसभा में इनकी सीटें घट गई थी
क्योंकि पीडीए की वजह से पीडीए का नारा लोगों को पसंद आ गया, तो लोगों को लग रहा है कि पीडीए के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो ये एनडीए ये लेके आया है, मतलब ये मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष लेके आए। लेकिन खाली ये प्रदेश अध्यक्ष बनाने से क्या होगा? अगर आप सचमुच ये बताना चाहते हैं वो बीसी के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनाइए ना उनको, संविधान मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाइए ओबीसी से। फिर बाबा का क्या होगा? नहीं, बाबा तो रह गए ना 2 से 3 बार, अब क्या जिंदगी भर थोड़ी रहता है, कोई 1-2 बार सबको चांस मिलना चाहिए। अब अगर आप संदेशी पीडीए के लिए देना चाहते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनाइए, ऐसा दायित्व दीजिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पता नहीं कम बार के हैं, ये इतने पुराने और इतने 7 बार के सांसद है, इनको आप वो बना रहे हैं, प्रदेश का अध्यक्ष बना रहे हैं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, पीडीए से इतना घबरा गए कि ये बना रहे हैं। क्या लगता है, कम समय में जवाब दीजिएगा, पीडीए पे भारी है? ठीक है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई इसमें बात मुख्यमंत्री की नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा। जो कुर्मी समाज का वोट सपा में चला गया है, क्या लगता है 2027 चुनाव में कुर्मी वोट वापस आएगा भाजपा में या सपा में ही रहेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क पड़ने वाला ऐसा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में ये वाद वाला नहीं चलता है, ये परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ये भारतीय जनता पार्टी में चलता है। यहाँ पर अगर चलेगा तो जो लगेगा कि ये कार्यकर्ता से उठकर उस पद तक दायित्वों का निर्वाह किया है उसी को देगा। आप खट्टर साहब का नाम नहीं सुने होंगे, कभी मोहन जी का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना देना ये भाजपा में नहीं संभव है, हर किसी पार्टी में नहीं। अगर ये दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नवीन जी को, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय पंकज चौधरी जी को, तो ये शीर्ष नेतृत्व सोच समझ कर दिया है कि ऐसा आदमी जो अनुभव लिया है कार्यकर्ता से, पार्षद से लेकर विधायक सांसद तक देखा है, तो वो बेहतर ढंग से प्रदेश को चलाने में सुझाव और संगठन क्या लगता है पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए पंकज चौधरी बनाया? माननीय पंकज चौधरी जी कल से जब से जो है ये मामला हुआ है कि वो जो है प्रदेश अध्यक्ष हो गया, ठीक है, तो यहाँ लोग इतना खुश हैं और खुश इसलिए हैं, एक वो है कि समय के भाई भाजपा को अध्यक्ष मिल गया 1 साल बाद। 1 मिनट, समय के कंठ पे जिसका चनाव है उसी के पक्ष में वातावरण है, वाह समझ रहे कि नहीं। और राम प्रसाद चौधरी 6 बार जो है बस्ती जो है जनपद से जो है विधायक रहे, कप्तानगंज विधानसभा से 2 बार सांसद रहे, ठीक है, उनकी वजह से जो है बस्ती मंडल की जो है 4 सीटें बस्ती है, कप्तानगंज है, रुधौली है, महादेवा है, 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी अजय सिंह जो हरैया ले गए। उसके बाद 5 सीट अम्बेडकर नगर की जो है समाजवादी पार्टी जीती, फिर खैलाबाद की सीटें जीती जो है, तो उनकी वजह से 12-13 सीटें जो है उधर प्रभावित हुई। उसके बाद आपका देवी पाटन मंडल है और ये क्या नाम है आपका जो अगल बगल का जिला है, तो ये कुर्मी और जो है समाजवादी पार्टी में डाइवर्ट हो गया, इसीलिए उनको काउंटर देने के लिए जो है वो इनको बनाया गया, जबकि ये कोई नेता नहीं है, ये तो एज ए बिजनेसमैन है। राहत रू तेल इनका है, ये शुरू से बिजनेसमैन रहे हैं, राहत रू तेल जो है इन्हीं का है, ये शुरू से बिजनेस, कभी जनता के बीच आए ने राम प्रसाद चौधरी तेरही है, बरही है, मरनी है, करनी है, कंधा देना है, ये है वो, ये सारी चीजों में वो किसान के नेता है। गन्ना किसानों की बात रही तो राम प्रसाद चौधरी उठाते हैं, और कोई मामला हुआ तो राम प्रसाद चौधरी उठाते हैं, लेकिन इनका कभी आपने सुना आज तक किसी आंदोलन में ये जो है आए किसानों के मामले में? ये महाराजगंज जो है योगी आदित्यनाथ जो है के बगल की सीट है, ये अपना चुनाव जो है नवाबों के तरीके से रहते हैं, अपना जीत जाते हैं और जीत के चले जाते हैं। ये तो एक ये बनाया गया ना कि कुर्मी और जो है भारतीय जनता पार्टी में जो ट्रांसफर हो जाए। क्या लगता है मैम, क्या कहना चाहेंगे? पीडीए भारी ही है कि कमजोर? भारी तो है, तभी तो इतने बड़े प्रदेश की कमान एक ऐसे व्यक्ति को दी गई है, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना देते उन्हें, या कोई और बड़ी चीज क्यों नहीं दे देते उनको जिससे पावर है, जिसमें मैम भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए वोट होता है, तो वो इशारे पे ही वोट होता है, ऐसा कोई नहीं जो कि इशारे के बाहर कर देगा। किसी ने नामांकन भी तो नहीं किया भाई, करना चाहिए, लोग नहीं किया। हाँ, तो इतना भय है उनके अंदर के नामांकन कर दिया तो पार्टी में साइडलाइन कर दिए जाएंगे, इसीलिए नामांकन नहीं किया। कोई संवैधानिक पोस्ट देते, इनके पास तो टिकट का है या नहीं? कौन सा सुधारने का, लोगों को इंसाफ दिलाने का इनके पास में वो मुख्यमंत्री बनाओ। अगर पीडीए को वो करना कम करना है तो तब ओबीसी मानेगी कि हाँ आप उनके साथ हो, तब वोट आएगा, वरना नहीं आएगा। इसे दिखावे से कुछ नहीं होता है। क्या पूर्वांचल मजबूत करने के लिए ही कोशिश करी गई है? और देखिए देश में तो ऐसा ही बेकार हो गया। डोमोशन था दिल्ली में, जब पास करना था तो यही लोग विपक्ष में नहीं बोले वहाँ कि नहीं हो रहना चाहिए। इसके बाद डोमोशन भी हुआ और सीट से उनको और नीचे भी कर दिया गया।
पद से और नीचे कर दिया जो ज्ञात, तो क्या मतलब है हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। ये अध्यक्ष भी बन रहे हैं, आगे कई बार बताइए सांसद भी रहे हैं। अब हमारे समझ में नहीं, ऐसे ऐसे लोग जब पहुंचे हुए थे इनके समय में हुआ होगा, लेकिन हम तो बहुत समझ में नहीं आ रहा इनके बारे में। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं देखिए, फर्क पड़ेगा 2027 चुनाव में। क्या पंकज चौधरी के आने से सपा को फर्क पड़ेगा या नहीं? देखिए, फर्क हम करें भारतीय जनता पार्टी पर सकारात्मक पड़ेगा। आप यानी पड़ेगा, सकारात्मक फर्क पड़ेगा। अच्छा। मतलब जो परिणाम आएगा वो सकारात्मक आएगा, लेकिन इससे भी बेहतर और भी ऑप्शन थे। बीएल संतोष जी भी थे, इससे भी यानी आपका कहने का मतलब पंकज चौधरी से भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। हाँ, और ऑप्शन था। विकल्प और बेहतर था। लेकिन अगर जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए, वर्तमान परिवेश को अच्छा ओबीसी चेहरा के रूप में लिए थे, माननीय केशव प्रसाद जी भी ओबीसी चेहरा ही थे ना। माननीय केशव प्रसाद जी भी ओबीसी चेहरा ही थे ना। इस देश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निर्वाह कर चुके हैं, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, अपनी सीट खुद की सीट नहीं बचा पाए। तो बहुत ज्यादा इस पर नहीं आपको ध्यान देना है कि ओबीसी चेहरा रहेगा तभी सफलता मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इससे बेहतर भी विकल्प थे, उस पर भी जरूर चिंतन मंथन अच्छा विकल्प है। हाँ, चिंतन मंथन करना चाहिए था, उस पर भी विचार करके तब निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी 27 भाजपा ही के झोली में आएगी। प्रदेश की जनता ने ठाना है, माना है कि योगी के साथ रहेंगे और योगी की जिंदाबाद होगी 27 में। फिलहाल बात करी जाए उत्तर प्रदेश में जो भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पंकज चौधरी को, कुर्मी समाज का जो वोट बैंक खिसक गया था सपा में, उसको वापस लाने के लिए। लेकिन लोगों का यहाँ पे कहना है कि इससे अच्छे और भी लोग थे। फिलहाल सबकी पार्टी का अपना अपना है। लखनऊ से मैं निखिल सोगी, इंडिया 20.7 लाइव टीवी।